हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल जो डिस्कस कर रहे थे उसका ये पार्ट 19 है। और हमने प्रकाश का चैप्टर डिस्कस किया। पहले हमने परावर्तन डिस्कस किया, फिर अपवर्तन डिस्कस किया, परावर्तन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए, अपवर्तन का भी न्यूमेरिकल डिस्कस किया। उसके बाद में ये प्रकाश से ही एक चैप्टर आता है ह्यूमन आई, यानी कि जिसको हम लोग मानव आंख कहते हैं। उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बन जाते हैं, कॉमन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी बेसिकली थ्योरी क्या है वो हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। विजुलाइज भी आपको कराएंगे। बहुत सारी हमने डायग्राम यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है ये लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर देखने के बाद में आपके आई से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक दो दिन से जो लेक्चर नहीं आ पाया उसकी वजह मेरा जो उंगली है थोड़ा दब गया था, ठीक है। तो उसकी वजह थोड़ा उंगली में चोट लगा हुआ है। फिर भी हम आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है तो हम आपके लिए ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। और एक लेक्चर हम बताएं आपको, अभी हमने आपको परसेंटेज अपलोड किया है। मतलब कंप्लीट परसेंटेज बायतुल सर सर्च कर सकते हैं या हाईवे क्लासेस सर्च कर लो, उसमें प्लेलिस्ट में चले जाओ। जो सुपर टेट की सीरीज चला रहे हैं उनके लेक्चर हो जाने के 8 लेक्चर परसेंटेज का दिया। उसके बाद में कंप्लीट लेक्चर लेक्चर नंबर 9 में हमने दिया। वो सभी के लिए मैंने बताया कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी देख लेना। 1 घंटे 20 मिनट का जो लेक्चर है वो आपके हो सकता है, आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर कवर किए गए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन आई, जिसको हम लोग मानव आंख कहते हैं। एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा धैर्य बनाने के साथ में। लास्ट में मैंने आपके साथ क्वेश्चन भी लिए हैं जो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। तो आइए देखते हैं मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र द्वारा वस्तु से आने वाले प्रकाश, यानी कि वस्तुओं से आने वाले प्रकाश का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं और वस्तु को देखने से, और ये वस्तु है और इससे टकराकर जो प्रकाश हमारे पास आता है, वही ये कह रहा है कि वस्तुओं में आने वाले प्रकाश के नेत्र में स्थित नेत्र में स्थित लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण नेत्र के पिछले भाग में स्थित रेटिना पर वास्तविक उल्टे तथा छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि अभी हम लोग जानेंगे, सारी चीजें जानेंगे, इनमें डिटेल भी जानेंगे। मानव नेत्र क्या करता है। मानव नेत्र जो है नेत्र के पिछले भाग में, यानी कि प्रकाश जो लेंस है अपने अंदर, क्या लेंस होता है। अपनी आंख के अंदर बहुत से भाग हैं, जो अपना ह्यूमन आई है, मेरा है, आपका है। उसके अंदर एक लेंस लगा होता है। वो कौन सा लेंस है, उत्तल है अवतल है, कैसा लेंस है, उसका काम क्या है, ठीक है। बहुत सारे डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जो है जरा बिंदुकता, जिस और बहुत सारे जो रोग हैं, और क्या है इनका निवारण, क्यों हो जाते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन चीजें आपको पता है लेकिन थोड़ा सा अंदर का आपको नहीं पता है। वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ये जितने भी भाग दिख रहे हैं एक एक भाग को हम लोग डिस्कस करेंगे और विजुलाइज कराएंगे। सारी चीजों का इमेज मैंने आपको साथ निकाल के रखा हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं। एक चीज यहीं से सीख लो कि जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर पीछे बनता है। और किस पर बनता है, रेटिना पर। देखो रेटिना पर। एक क्वेश्चन यही हो गया कि ह्यूमन आई में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक। और कैसा बनता है, वास्तविक, जिसको हम लोग रियल कहते हैं। उल्टे यानी कि इनवर्स। और छोटे बनते हैं, ठीक है, छोटे प्रतिबिंब। यानी कि मेन चीज आपको ध्यान रखना है, वास्तविक और उल्टे बनते हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी ध्यान रख लो, छोटे बनते हैं, ओके। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट्स को। पहला है मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला भाग है दृढ़ पटल। क्या भाग है, दृढ़ पटल भाग है। मनुष्य, ध्यान से देखिएगा पहले। और दृढ़ पटल कौन सा भाग है ये देखिए, सबसे ऊपरी वाला जो भाग है उसको हम लोग दृढ़ पटल बोलेंगे। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है मैंने आपको यहाँ पर एरो में भी दिखाया है। ये एरो जो बता रहा है ये वाला दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल को इंग्लिश में स्क्लेरा भी बोलते हैं। कई दफे
दृढ़ पटल ना होकर इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि साइंस में ना कई इंग्लिश वर्ड हैं वो हिंदी की तरह यूज कर लिए जाते हैं। ज़्यादातर हिंदी नहीं पढ़ते हैं हम लोग साइंस में, वो तो साइंस को हिंदी के तौर पर पढ़ लेते हैं, लेकिन ओरिजिनली साइंस जो है इंग्लिश में ही रहता है। तो हमने जो वर्ड इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपके साथ यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो ये स्क्लेरा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है अपनी आई की। क्या होती है? अपनी आई के सबसे, यानी कि अपनी आंख का सबसे बाहरी परत कौन सा है? तो वो है दृढ़ पटल, और जिसको इंग्लिश में स्क्लेरा भी बोलते हैं। साथ में बने रहिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर ये होता कैसा है? स्क्लेरा भी बोलते हैं। और ये होती कैसी है? ये अपारदर्शी होती है। देखो, पारदर्शी में चीजें दिखेंगी, अपारदर्शी में चीजें बाहर उसके नहीं जा सकती हैं, ठीक। और कैसी होती है? श्वेत होती है। कैसी होती है? श्वेत, तथा दृढ़ होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए अपने आंख का सबसे दृढ़ पार्ट कौन सा होता है, तो वो स्क्लेरा होता है, और इसको दृढ़ पटल भी बोलते हैं, इसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा की जाती है। यानी कि इसका काम क्या है? एक तो ये सबसे मजबूत है, दृढ़ है, सबसे बाहरी है, और ये अपनी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। अपनी आंख को क्या सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, और अपनी जो आंख होती है मानव नेत्र की लगभग एक खोखले गोले के समान, इसको आई बॉल, यानी कि जैसे ये आंख जो होती है थोड़ा सा गोलानुमा होती है, जिसको हम लोग आई बॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि दृढ़ पटल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्क्लेरा बोलते हैं, और इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट आई, यानी कि आंख को सुरक्षा प्रदान करना, और सबसे मजबूत भाग है। ये अपारदर्शी होता है, ठीक है, साथ साथ ये श्वेत होता है और सबसे बाहरी है, ठीक। तो यहां से ये पॉइंट आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, बाकी इन सभी को मत देखिए, अभी एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है रक्त पटल। रक्त पटल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो रक्त पटल, यहाँ मैंने एरो से दिखा दिया है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसकी पीडीएफ भी एज इट इज आपको मिल जाएगी। वो मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप है बना हुआ, वहां पे आप सर्च करना हाईवे क्लास बिना स्पेस के, ठीक है। देखो, रक्त पटल, जिसको देखो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है, यानी कि नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन ना हो जाए वो उसको रोकती है। और ये देखो, रक्त पटल को बोलते क्या इंग्लिश में? इसको बोलते हैं इनर स्क्लेरा, या एक और नाम है क्लोराइड। क्या है? कोराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोराइड किस कलर की होती है, तो ये काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल भी बोलते हैं। और कोराइड में ही आप देखिए रक्त का संचरण होता है। देखो यहाँ पर रक्त पटल इसीलिए होता है क्योंकि ये रक्त से जुड़ी हुई होती है, ब्लड सेल्स से जुड़ी हुई होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोराइड भी बोलते हैं, और इनर इनर स्क्लेरा भी बोलते हैं, क्योंकि स्क्लेरा जो है ये सबसे आउटर थी। इनर स्क्लेरा यानी कि दृढ़ पटल के अंदर वाला भाग। ये देखिए, जैसे ये वाला भाग तो हो गया हमारा दृढ़ पटल, और इसके अंदर ये वाला भाग, ये वाला दूसरा नंबर का जो है, बाहर से दूसरे नंबर का जो है, उसको हम लोग रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर का जो भाग है उसको हम लोग रक्त पटल बोलते हैं। और सबसे जो अंदर है, यानी कि जो तीसरे नंबर अंदर भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। अभी आएंगे। तीन भाग हमने आपको बताया। एक तो दृढ़ पटल बताया, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, इनर स्क्लेरा जिसको हम लोग कोराइड भी बोलते हैं, और एक होता है मोस्ट इनर भाग, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, ठीक है। रेटिना बोलते हैं, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, ठीक। यहाँ पर ये चीज समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, कॉर्निया। कॉर्निया समझिए, धीरे धीरे जब ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा सारी चीजें आपको माइंड में रट जाएंगी, क्योंकि इतना डायग्राम और इतनी चीजें हमने आपके साथ एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। तो देखिए कॉर्निया क्या होती है। ये देखिए कॉर्निया है, जहां पर एरो से दिखाया गया है, ये वाला भाग जो आंख के ऊपर होता है। अभी कॉर्निया स्पष्ट रूप से और भी दिखाई जाएगी। ये कॉर्निया होती है, जैसे आप इस वाले जो डायग्राम में देखना चाहें तो ये कॉर्निया है, ये वाला भाग ये कॉर्निया है, ठीक। ये कॉर्निया है, और धीरे धीरे बताते चलते हैं। ये जो है हमारा, ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा, ये हम लोग इधर बोलते हैं, इसको लेंस बोलते हैं। जो ये वाला कलर है
ये वाला पूरा बड़ा सा दिख रहा है, इसको लेंस बोलते हैं। और लेंस के बाहर यहाँ पर एक आइरिस होती है और आइरिस के अंदर एक प्यूपिल होती है जिसको लोग पुतली बोलते हैं। अभी हम लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे। ये लेंस है और लेंस के बाहर जो है आइरिस है, और आइरिस जैसे एक मानव आंख कैसी होती है, ऐसे गोल गोल। फिर आप देखते होंगे यहाँ पर काला काला सा रहता है ऐसे करके एक, और बाकी ये रहता है। तो इसको आइरिस बोलते हैं और इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है, कॉर्निया। कॉर्निया का क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ों को समझिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा बनके। धृणपटल के सामने का भाग, धृणपटल यानी कि धृणपटल के जो सामने का भाग है, ये जो धृणपटल है इसके सामने का भाग है, भाग तथा उभरा, सामने का उभरा भाग तथा पारदर्शी होता है। ये देखो ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है। ठीक होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। और नेत्र जो है, नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नेत्र में भाग जो है सबसे पहले कहाँ से जाता है, तो वो कॉर्निया से होकर जाता है। ये पारदर्शी होता है। ये कॉर्निया से पूरा भाग जो प्रकाश है वो आगे बढ़ता है, आइरिस के बाद, फिर पिupil के बाद, फिर लेंस के बाद, फिर ऐसे ऐसे आगे प्रोसेस चलती है। धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा, एकदम सारे पॉइंट नहीं बता रहे हैं। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रकाश कहाँ से एंटर करता है, सबसे पहले। ठीक है, कॉर्निया में। और लेकिन अगर बिल्कुल अंदर कहाँ से जाता है, तो वो पीपल से जाता है, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि जब मनुष्य की आंख जो डोनेट की जाती है, दान की जाती है, तो उसमें आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो ध्यान रखें, उसमें आंख का जो भाग दान किया जाता है, नेत्र दान में इसी का प्रयोग करते हैं। किसका, कॉर्निया का। यानी कि जो हम लोग डोनेट करते हैं आई, उसमें क्या डोनेट किया जाता है, कॉर्निया डोनेट की जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कॉर्निया यहाँ पर है, देखो ये कॉर्निया है, ये वाला भाग, ये देखो ये कॉर्निया हो गई। फिर इसके बाद में जो आएगा वो आइरिस आ जाएगा, फिर उस आइरिस के अंदर आएगा प्यूपिल आ जाएगा, प्यूपिल मतलब पुतली आ जाएगी, और फिर लेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर लेंस के पीछे ये ब्लड सेल्स होती हैं बाकी, और इसमें द्रव भरा होता है, यहाँ पर भी द्रव भरा होता है। आपकी आंखों में जो सफेद सफेद दिख रहा है वो एक द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। कॉर्निया कैसा भाग है, पारदर्शी है, और नेत्र दान में हम लोग इसी का दान करते हैं। और सबसे पहले प्रकाश भी यहां से ही एंटर करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, ये देखो ह्यूमन आई है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हम लोग इस वाले भाग को, इस वाले भाग को जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक, और ये क्या है, ये पुतली है। ये देखो ये पुतली है। ये एक प्रकाश जो है आंख के अंदर इसी से एंटर करता है। ठीक, ये, और ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये सारी चीजें अभी आपको पता चलेगा। ये एक प्रकार से लिक्विड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें आप, ग्लैंड है एक तरफ से, ग्लैंड, ये आंसू ग्लैंड कहते हैं हम लोग इसको। एक यहाँ पर होती है और एक यहाँ पर है, ये दोनों भाग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आइरिस। आइरिस जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। और आइरिस क्या है, आइरिस के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस ये कलरफुल होती है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रंगीन। तो ये देखो कभी कभार आप देखते होंगे किसी किसी की ये आंख जो है यहाँ पर नीली होती है, किसी की जो है ब्राउन कलर की होती है, काले होती है, नीली भी होती है। तो ये जो है, ये कलर किसका होता है, ये आइरिस का होता है, आइरिस कलर का होता है। ठीक है, किसका होता है, ये आइरिस का होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुतली या नेत्र तारा, और जिसको हम लोग प्यूपिल भी कहते हैं। क्या, पुपिल भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये तारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को ये वाला पॉइंट यहाँ पर गया हुआ है। तो ये वाला जो भाग है इस डायग्राम में अगर देखें तो ये गोल गोल है, और गोल गोल के अंदर ये ब्लैक स्पॉट जैसा है, जिसको हम लोग छोटा सा छिद्र कहेंगे, ये है हमारा पुतली। इसको हम लोग पुतली बोलते हैं, या नेत्र तारा, या पिपिल बोलते हैं। ठीक है, यहीं से देखिए थोड़ा डिटेल, आइरिस के बीच में, ये आइरिस है आपका जो यहाँ पर अजीब कलर का है। ये किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, अलग अलग जो है कलर भी होते हैं इसके।
आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहते हैं। यह गोल एवं काली दिखाई देती है। ज्यादातर ये मतलब ये गोल ही होती है, ज्यादातर ये काली होती है, काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आया प्रकाश, यानी कि जब कॉर्निया से प्रकाश जब एंटर करता है आंख में, कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है, यानी कि पुतली में जाएगा और पुतली से होकर ही किस पर पड़ेगा, लेंस पे पड़ेगा। ये जो जो भाग है ये आपका लेंस है। ये क्या है, लेंस है। ये एंटर करा पहले कॉर्निया से, और कॉर्निया से फिर कहाँ गया, ये पुतली पर गया, और पुतली से फिर लेंस पर जाएगा, और लेंस से फिर ये वाला प्रकाश जो है पीछे रेटिना पर आएगा। ठीक, एंटर करता है, कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली पर होकर लेंस लेंस पर एंटर करता है। पुतली की यह विशेषता होती है, देखो पुतली की यह विशेषता समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी जाती। इस प्रकार नेत्र में उचित मात्रा में ही प्रकाश पहुंचता है, यानी कि जितना चाहिए उतना ही प्रकाश पहुंचता है। ये कार्य कौन करता है, ये कार्य जो है, ये एक हमारे जो इसमें सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं, सेल्स, और ये इस सेल्स का नाम है सिलियरी सेल्स। सिलियरी सेल्स जो होती हैं वो हमारे लेंस को छोटा बड़ा करती रहती हैं, ठीक है, जिससे कि ये जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनना है, देखो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अभी हम लोग जानेंगे सारी चीजें, पहले इन सारे भागों को जान लीजिए, ठीक है। यानी कि एक सिलियरी सेल्स भी होती हैं जो जो हमारे लेंस को छोटा बड़ा करती रहती है, ये चीज समझ लीजिए। और जो छोटा बड़ा है, और जो हमारा पुतली है, ये जो ब्लैक स्पॉट जो है, ये आप देखिएगा जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है तब ये छोटी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है, सॉरी, जो अंधेरा होता है जब ये बड़ी हो जाती है, और जब छोटा हो, जब ये प्रकाश बहुत ज्यादा होता है या धूप का मौसम होता है तो ये आंख नहीं खुलने देती है, छोटी, यूं कह लो छोटी हो जाती है। एक उदाहरण के साथ में आप समझिएगा, जब कभी भी आप टॉकीज में गए होंगे, ठीक है, सिनेमा घर में गए होंगे, तो जब आप उसके अंदर से निकलते हैं एकदम से धूप की वजह से, आपने कभी 12 से 3 वाला शो देखा हो या 9 से 12 का देखा हो, जब आप 12-1 बजे निकलते हैं जब उसके अंदर से, तो एकदम से आंखें खोले नहीं खुलती हैं, बहुत अजीब सा लगता है, आंखों को मतलब नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो वो क्या होती हैं, आंखें जो अंदर थी जब अंधकार था तो वो बिल्कुल, जो आपकी पुतली थी वो बड़ी थी, और जब एकदम से आ गई तो वो एकदम से सिकुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा अपने आप को उस अवस्था में लाने के लिए थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने को देखा होगा कभी कभार एकदम से आंखें नहीं खुलती हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये चीजें आप अपने घर पर भी देख सकते हैं, अंधेरे में आप पड़े हुए हैं कमरे में, एकदम से आप जो है ओपन करते हैं तो वो चीजें नहीं हो पाता है। कभी कभार सोते सोते आपको 8-9 बज जाए, बाहर सोते हो, फिर आप रजाई से या कंबल से आंख खोलें तो अच्छा नहीं लगता, एकदम से लगता है कि आंख को बंद ही रहना दिया जाए, ऐसा। तो ये किसकी गुण है कि अंधकार को देखते ही वह सिकुड़ फैल जाएगी, और जो है उजाला को देखकर वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, और अंधकार देखते फैल जाएगी। किसका गुण है, ये पुतली का गुण है। यहां से क्वेश्चन भी उठेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, जिसको हम लोग पुपिल भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है नेत्र लेंस, जिसको हम लोग नेत्र लेंस, ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का है, मैंने बहुत सारे डायग्राम इसीलिए दिए हैं, ये वाला जो यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है, ये वाला ये ही नेत्र लेंस है, और ये आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर का, ये भी एक लेंस है। खास चीज है कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा, उत्तल लेंस यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस। देखो नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे, यानी कि जो ये आइरिस है जो हरे कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये है आइरिस, और जो इसके बीच में ये वाला पॉइंट है ये है प्यूपिल, जिसको हम लोग ब्लैक ब्लैक कलर का दिखा रहे थे, ये है प्यूपिल। अलग अलग डायग्राम हमने लिए हैं। और जो ये व्हाइट कलर का है, ये सारी चीजें, इसमें एक द्रव भरा है, कौन सा द्रव भरा अभी बताएंगे। और कॉर्निया है, ये बाहरी वाला भाग, ये वाला भाग है बाहरी का भाग, यह कॉर्निया है। और कॉर्निया से क्या एंटर करता है, प्रकाश एंटर करता है, ठीक है, कॉर्निया से ही, ठीक है। और ये एक द्रव भरा है, कौन सा द्रव भरा है, चलो यहीं पर बता देते हैं। इसमें जो द्रव भरा है ये एक्यूरियस ह्यूमर भरा हुआ है, क्या है, एक्यूरस ह्यूमर जो द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर भी एक द्रव है, यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है, वो कौन सा द्रव है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके यहाँ पर कौन सा है, एक्यूरियस ह्यूमर है, और यहाँ पर विटेरियस ह्यूमर है। यहाँ पर क्या है, विटेरियस ह्यूमर है। दोनों प्रकार के द्रव हैं, आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट है कि जो हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, ये लेंस कौन सा होता है? ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है? चीजों को सिकोड़ कर, यानी कि प्रकाश से जो किरणें आती हैं वो एकदम से कन्वर्ज कर देती है, कन्वर्ज मिला देती हैं, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जान लेते हैं, आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, जैसे आप देख रहे हो ये पिछला भाग है, इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी, और आगे के भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है, जिसे अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं, तथा माध्य में अपवर्तनांक लगभग, देखो हमारी आंख है ना किसी से बनी होगी, किसी से भी बनी हो, ठीक है, तो उसका एक अपवर्तनांक भी होगा। जो अपवर्तनांक हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष होता है, एक सापेक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पीछे पढ़ी थी। तो इसका आंख का अगर आपसे अपवर्तनांक पूछ ले, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख का अपवर्तनांक 1.45 लिखा हो या 1.44 लिखा हो, तो एक ही बातें हैं। ठीक है, आपको ज्यादातर मिल जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो आंख का जो अपवर्तनांक है वो 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है। ये सारी मांसपेशियां ही हैं, यहाँ पर ये इन्हीं के बीच में झगड़ा होता है, और एक खासकर यहाँ पर जो मांसपेशी है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिसे हम लोग सिलेरी बोलते हैं, ये देखो सिलेरी। ठीक है, ये जो लेंस जकड़ा होता है ये किस मांसपेशी में है? सिलेरी मांसपेशी में है। सिलेरी मांसपेशियों की अभी क्या क्वालिटी होती है, ये क्या कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से ही हमको आगे का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, इन्हीं की वजह से। अभी हम लोग आके चलेंगे, देखेंगे, डायग्राम के जरिए भी हम लोग समझेंगे। पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अपवर्तनांक कितना होता है, ज्यादा जल्दी मत करना। अपवर्तनांक कितना? 1.44, तथा इसे अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। देखो, लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है, तथा इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ बताएं। जो ये लेंस से रेटिना तक के जो बीच की दूरी होती है, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये फोकस दूरी रेटिना तक है तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये इमेज रेटिना तक बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगी अभी आगे चल को आपको पता चल जाएगा। पहले तो ये बताओ, नेत्र लेंस से आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या क्या बनेगा नेत्र लेंस से? ये लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है? तो ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है। कैसा? कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस ध्यान रखना। ठीक, और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक, और इसका अपवर्तनांक कितना है? 1.44 है। ठीक, ये जो लेंस लगा हुआ है ये किन किन सेल्स के द्वारा जकड़ा गया है, या किन सेल्स से ये पकड़ा गया है? तो ये सिलेरी है। सिलेरी, देखो सिलेरी, सिलेरी जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा ये पकड़ा गया है। और सिलेरी सेल्स की जो है क्षमता है कि इनकी फोकस दूरी कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेक्स्ट है जो हम बता रहे थे आपको द्रव, एक तो जलीय द्रव जिसको एक्यूरियस ह्यूमस बोलते हैं, एक होता है कांच द्रव। कांचाब लिखा होता है, ये देखो काचाब द्रव लिखा हुआ है, काचाब द्रव वही होता है कांचाब द्रव या कांच द्रव बोल देते हैं। कार्निया, और ये देखो कार्निया कौन सी है? ये देखो आप स्पष्ट रूप से इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, ये है सिलेरी सेल्स। ठीक है, ये हमारा लेंस है, ये देखो लेंस लिखा हुआ है व्हाइट कलर का, ये लेंस है हो जाएगा। ये इसके जो अंदर यहाँ पर जो द्रव भरा होता है इसके आंख के अंदर, जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विटेरियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विटेरियस ह्यूमस बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला भरा हुआ है द्रव, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरियस ह्यूमर। क्या? एक्यूरियस ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जलीय द्रव, कांच द्रव, इसको हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। यहीं से आंसू निकलना स्टार्ट होता है, और ये हमारा कांच द्रव हो जाता है हिंदी में। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक, अगर इसका खासकर अपवर्तनांक पूछ लेंगे तो 1.33 हो जाएगा। ठीक है, होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं, इसका अपवर्तनांक 1.33 है। अगर इन दोनों जल का द्रव्यमान तो अपवर्तनांक तो सेम है। पूरी आंख का जो अपवर्तनांक आपने देखा 1.44 और 1.33, ये जो दोनों जो द्रव है विट्रियस और
एक्वियस जो ह्यूमर है, इन दोनों का जो जलीय द्रव एवं कांच द्रव का जो अपवर्तनांक है 1.33 है। ठीक है, ये देखो कहाँ पर भरा है, एक यहाँ पर ये भरा हुआ है और यहाँ पर ये वाला भाग भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सिलेरी सेल्स होते हैं, इतनी बार इसलिए बोल देते हैं। ये देखो लिखा हुआ है स्क्लेरा, इस जो सबसे बाहर का भाग है उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, सबसे बाहर, जिसको हिंदी में ढृण पटल भी बोलते हैं। ये देखो एक होता है ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व देख लीजिए। ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारी आंख को दिमाग यानी कि माइंड से जोड़ता है। जो भी चीजें, जैसे हम लोग किसी को हमने देखा तो उनसे ये पता चल जाता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। ये काम कौन कराता है, ये ऑप्टिक नर्व जो है दिमाग को जोड़ता है और दिमाग में इमेज बन जाती है रेटिना पर, और दिमाग में जो संदेश जाता है कि ये मेरा कोई जाना पहचाना सा व्यक्ति है। ये दिमाग में किस जो है किससे कनेक्ट होती है हमारी आंख जो है ऑप्टिक नर्व के जरिए। ठीक है, और ये देखो कॉर्निया है, ये वाला भाग क्या है, ये कॉर्निया है। फिर कॉर्निया के बाहर में ये एक्यूरस ह्यूमर है, एक्यूएस ह्यूमर है। और फिर उसके बाद में ये आयरिस है जो इस कलर का है, अलग सा कलर है इसका, ग्रीन भी होता है कहीं, मतलब ब्लू होता है, कैसा भी होता है। और फिर इसके जो दोनों बीच में यहाँ पर ये पुतली होती है जिसको लोग पिपल बोलते हैं। और ये वाला जो भाग है, ये भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है छोटी छोटी, इसको लोग सिलेरी बोलते हैं। और ये जो है हमारा ये लेंस है, और ये लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, सारी चीजें कवर भी करते चल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और ये सबसे बाहरी जो भाग है उसको लोग स्क्लेरा, जिसको लोग धर्ण पटल बोलते हैं, और एक रक्त पटल होता है जिसको इनर स्क्लेरा बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है वो रेटिना होता है। रेटिना कहाँ पर है, ये पूरा रेटिना होता है अंदर अंदर। ठीक है, ये पूरा रेटिना होता है, जैसे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है रेटिना। ये पूरा जो ये वाला भाग है ये हमारा रेटिना काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चलती जा रही हैं। नेक्स्ट है रेटिना। देखिए रेटिना के बारे में अब आया है। रेटिना कहाँ है, देखो मैंने कितना सारा डायग्राम आपके लिए रखा हुआ है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दृष्टि पटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं या रेटिना बोलते हैं। दृष्टि पटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इमेज जो है यहीं पर बनती है। तो ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं रेटिना के बारे में। कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे, कोराइड अभी हमने बताया था कि कोराइड क्या होता है। कोराइड, कोराइड मतलब होता है जिसको हम लोग रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो रक्त पटल, इसी को हम लोग कोराइड बोलते हैं। ठीक है, कोराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी, कैसी पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाएं, एक प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। देखो प्रकाश तंत्रिकाओं की क्या होती है, फिल्म, यानी कि रेटिना पर जो हमारा चीजें बनती है वो फिल्म रूपी है, फिल्म होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का रंग एवं आकार आदि मस्तिष्क को ज्ञान इन तंत्रिकाओं द्वारा ही होता है। रेटिना के विभिन्न प्रकार, रेटिना के विभिन्न भाग प्रकाश के लिए समान रूप से सुग्राही नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट निकल के क्या आया है कि रेटिना हमारे किस प्रकार काम करता है, एक द्वार के भांति या एक खिड़की के भांति या एक फिल्म के भांति। तो हमारा आंसर होगा फिल्म के भांति। यहाँ देख लीजिए तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। ठीक है, रेटिना बहुत सारे प्रकाश तंत्रिकाओं की एक क्या होती है, फिल्म होती है। तो ये फिल्म की भांति प्रयोग करता है। ठीक है, और रेटिना जो है सबसे जो है इनर भाग है अपनी आंख के अंदर का। ठीक है, यहाँ पर मतलब प्रकाश की जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वो रेटिना पर ही बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने, ये है रेटिना। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला भाग, ये अंदर वाला भाग ये रेटिना है। अगर यहाँ पर इमेज ना बनती है, मान लेते हैं इमेज यहाँ पर बन गई, प्रकाश अंदर ऐसे एंटर किया, अब ये इमेज तो यहीं पर बन गई तो भी प्रॉब्लम है। मान लेते हैं इमेज आंख के पीछे बनी जाके, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है अभी आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब आप समझिए थोड़ा सा प्रोसेस की प्रकाश कैसे एंटर करेगा। सबसे पहले प्रकाश आया, प्रकाश सबसे पहले आया तो कॉर्निया में एंटर करेगा। देखो ये है कॉर्निया, है ना, ये कॉर्निया। तो पहले तो यहाँ पर आएगा, फिर हमारे अंदर जो भरा होता है, आंख के अंदर एक द्रव भरा है, एक्यूएस ह्यूमर जो बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्यूएस ह्यूमर बोलते हैं, जिसको जलीय द्रव बोलते हैं। यहाँ एंटर कर दिया, और यहाँ एंटर के बाद में फिर हमारे पास जो बनता है आयरिस। आयरिस के अंदर देखो ये है, ये लेंस लगा हुआ है। इस वाले डायग्राम में अगर हम समझे कि ये लेंस है, और ये वाला जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा
आइरिस है और यहाँ पर छोटा सा प्यूपिल होता है, यहाँ पर ये वाला भाग, ये देखो ये प्यूपिल है। तो फिर प्यूपिल में एंटर करेगा जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, और पुतली से फिर लेंस में जाएगा। और ये लेंस कैसा है, जैसे ही प्रकाश एंटर करता है और ये लेंस क्या करता है, ये प्रकाश को ऐसे मिलाने की कोशिश करता है। अगर यहीं पर बन गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रकाश सीधे जाके यहाँ यहाँ रेटिना पर बनता है, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है तो समझने का प्रयास करना, इधर वाले बता रहे हैं। जैसे ही यहाँ एंटर किया और यहाँ एंटर करने के बाद में अगर ये यहाँ पर बन जाता है रेटिना पर, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि हमारी जो आंख है वो एकदम से शुद्ध है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये वाला भाग ये रेटिना है, यहाँ से प्रकाश एंटर करेगा और ये जो जो हमारे अंदर लेंस है ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम है जैसे ये किरणें आई और इनको मिलाने का ये काम करेगा, यहाँ पर रेटिना पर, यहाँ पर इमेज बनाएगा। और इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है वास्तविक और उल्टी बनती है और प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप ट्रक को देख रहे हैं तो ट्रक का इमेज थोड़ी यहाँ पर बन जाएगा, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि रेटिना कहाँ पर है और इसका काम क्या क्या है। ठीक, चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। कुछ प्रकार के दोष हैं हमारी आंखों में, कौन कौन से दोष हो जाते हैं, क्या क्या समस्या आ सकती है, तो वो सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा थोड़ी सा पॉइंट है, इसको समझ लो। नेत्र लेंस की फोकस दूरी और समंजन क्षमता पर प्रकाश डालिए, वही डाला गया है वो चीज आप देखिए। जैसे क्या होता है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो वस्तु को हम अनंत से देखते हैं और एक जो है हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर, जो हमारे दूरी है, न्यूनतम दृष्टि की दूरी है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर पर देखते हैं। ठीक है, वो चीज आप समझिएगा। तो देखो समंजन क्षमता और जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, इन दोनों में समझिएगा। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, जैसे यहाँ पर ये देख रहा हुआ है, देखता है, तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना आर पर फोकस जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही इसने एंटर किया अनंत पर, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ऐसे, ये जो लेंस लगा हुआ है ये उत्तल लेंस है और ये कन्वर्ज करके यहाँ रेटिना पर, आर मतलब रेटिना पर हमारा इमेज बना देता है। ठीक है, समांतर किरणें नेत्र लेंस रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाते हैं। देखो क्या, फिर से देखना, नेत्र लेंस यानी कि ये वाला नेत्र लेंस, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, ये रेटिना यहाँ पर, रेटिना तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। उस, ध्यान दें, उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेत्र लेंस की सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्याओं की छोटी कर देती हैं। नेत्र की जो मांसपेशियां है, कौन सी मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी। ठीक है, कौन सी है मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी, वक्रता त्रिज्या की छोटी कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी की जो कम करने की जो क्षमता है वही समंजन क्षमता है। ठीक है, नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जो जो हम अधिकाधिक पास की वस्तुएं देखते हैं तो हम समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की भी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक निकट लाया जाए तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जैसे आप आंख के पास ही बिल्कुल ले जाओ तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अभी आप 1 रुपया लीजिए, सिक्का या कोई पेन पकड़े हुए हैं, बिल्कुल आंख के पास ले जाइए बिल्कुल, तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं। उसकी भी एक सीमा है, वह निकट बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्या निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे यूं पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट दृष्टि की निकट दूरी क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और इसके विपरीत यह दूरस्थ बिंदु, यानी कि यह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। 2 पॉइंट यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए हैं। आपसे पूछा जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि जो आंख है मानव की,
आंख जो है मानव की कितनी दूरी पर, कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु हो तो वो स्पष्ट देख सकता है, 25 सेंटीमीटर कम से कम। और दूरी जो है दूर बिंदु के लिए तो वो अनंत पर हो, इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर। 2 पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। ये देख लो, लिख लिया मैंने, मायोपिया भी कहते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर हाईवे क्लासेस सर्च करें। मायोपिया जिसको हम लोग कहते हैं, इस दोष में नेत्र, ध्यान दे देंगे, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो देखो निकट दृष्टि दोष में नाम से स्पष्ट है, ध्यान देखिए क्यों निकट नाम पड़ा, ये सारी चीजें अभी आपको पता चल जाएंगी क्यों निकट पड़ा। जैसे हम लोग एक ओवरव्यू बता देते हैं निकट क्यों पड़ा। जैसे ये देख लीजिए, आपके पास यहाँ लेंस है, ठीक है, और ये हमारी रेटिना है, ठीक है। रेटिना इमेज को यहाँ पर बनना था, यहाँ पर बनना था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पहले ही बन गया, लेंस के निकट बन गया। लेंस के निकट, जैसे यहाँ पर जो सही इमेज है ये है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आई, रेटिना पर बनना था इमेज, लेकिन रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन गया, रेटिना के पहले ही, यानी कि लेंस के निकट बन गया, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष हो गया। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अर्थात नेत्र का दूरबीन तो अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, यानी कि जो, अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है जो अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, कम दूरी पर आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अतः समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल व्यू जो हम आपको बताएं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, यानी कि अगर नहीं दिखने की बात कर लेंगे तो निकट में दूर का नहीं दिखता है, और निकट में दूर का नहीं दिखता है, और दूर में पास का नहीं दिखता है। अगर हम लोग बात कर लें, ऐसे कर लें, दिखता क्या है, तो निकट में निकट का दिखता है और दूर दृष्टि में दूर का दिखता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात। निकट दृष्टि में देखो, इस दोष में नेत्र की निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। अब ये दोष है निकट दृष्टि दोष, लेकिन दिखाई कहाँ का दे रहा है, निकट का ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कंफ्यूजन में लोग हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि दूर दृष्टि क्या है, तो वो कहते हैं कि दूर का नहीं दिखाई देता। ये गलत हो गया। दूर दृष्टि में कहोगे तो दूर का दिखाई देगा, और निकट दृष्टि में कहोगे तो फिर निकट का दिखाई देगा। ठीक है, ये दूर और निकट नाम क्यों पड़े हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो इसका इमेज बना हुआ है वो लेंस के निकट है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। और वहां पर जो जो इमेज आर की बजाय वो यहाँ आर से पीछे पड़ेगी, यानी दूर बनेगी जाके लेंस से, इसीलिए वहां पर उसका नाम दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस लेंस में भी दिखाया गया है। और इस लेंस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया गया है, ये देखो लेंस लगाया गया, कौन सा लेंस, यहाँ से ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मायोपिया किसका नाम है, यानी कि मायोपिया क्या है। मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है, जिसमें जिसमें यानी कि जिसमें मानव को निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम लोग, इसका कारण क्या है, क्यों हो गया भाई निकट दृष्टि दोष, दोष के कारण क्या है, क्यों हो गया। देखो इस दोष के क्या कारण है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। देखो ध्यान दें, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। देखो फोकस दूरी क्या, लेंस की भी एक क्षमता होती है। ठीक है, लेंस की क्या होती है, क्षमता। जैसे आंख दब जाए, आंख दब जाए, आंख दब जाने के कारण ये जो है दूरी बढ़ जाएगी। आंख दब जाने के कारण जैसे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, वक्रता बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी भी एक जो है फिक्स है, रेडियस इसकी फिक्स है, तो उसकी वो बढ़ जाना जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। अगर आप फोकस दूरी जैसे यहाँ से यहाँ तक की एक निश्चित फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी अगर कम हो जाएगी, यहीं पर तक रह जाएगी, तो ये इसका इमेज भी यहीं पर बन जाएगा। यही कारण है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, नेत्र लेंस यानी कि ये जो देखो नेत्र लेंस है और ये रेटिना आर है, इसके बीच की दूरी बढ़ जाए। जब ये दूर चला जाएगा तो जो इमेज यहाँ पर बननी थी, जैसे ये रेटिना यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो वो इमेज तो यहीं पर बनेगी, तो इसलिए ये पहले ही बन जाती है। क्यों ऐसा क्या हो जाएगा, जैसे ये लेंस दब जाए, ये आंख दब जाए, जैसे ये गोल गोल है, ठीक है,
तो इसको अगर हम ऐसा कर लें तो इसके जो बीच की दूरी है ये बढ़ जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर 10 है तो इसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन जो पहले इमेज बनती थी वो वहीं पर बनेगी, तब भी वहीं पर बनेगी। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, ये इमेज जो आर पर बननी चाहिए वो एक सी बिंदु यानी सी बिंदु माना गया है वहां पर बन जाती है। अब इसके लिए हमें एक निवारण करना पड़ेगा, इसका क्या कैसे दूर होगा, तो इसके लिए हमें क्या एक लेंस लगाना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेंस है। ये कौन सा लेंस है आप देखकर बताइए। दो लेंस होते हैं, एक तो ऐसा लेंस होता है और एक ऐसा लेंस होता है, दो लेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेंस लगा ये कौन सा लेंस लगा है आइए जानते हैं। निकट दृष्टि दोष से नेत्र का बिंदु एफ पर अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है जिससे अनंत पर रखी वस्तु चलने वाली किरणें इस लेंस से निकट पर नेत्र बिंदु एफ से चलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तब ये किरणें नेत्र पर अपवर्तित होकर आर पर मिलती हैं जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार नेत्र को वस्तु दिखाई देने लगती है। तो स्पष्ट रूप से हम अगर ओरल ऑफ व्यू बताएं कि जो अनंत से आने वाली वस्तुएं थीं, अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें थी, यहाँ पर एक लेंस लगा दिया गया अवतल। ये अवतल लेंस क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये ऐसे फैलाता है प्रकाश को, कैसे ऐसे फैलाता है, जैसे यहाँ पर ऐसे हमने लगाया तो ये जो लेंस है जो किरणें जाएंगी ये फैलाएगा। और उत्तल लेंस जो ऐसे होता है ये क्या करता है, ये प्रकाश को ऐसे सिकोड़ता है, ऐसे करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका कारण क्या है। ठीक, हम ये लेंस क्यों लगा रहे हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो प्रकाश, जो आंख थी हमारी, आंख थी, जब यहां से प्रकाश की किरणें आई तो जो प्रतिबिंब बनना था वो आर पर बनना था, लेकिन वो यहीं पर बन गया सी पर। ठीक है, तो ये लेंस अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसका एक कारण और भी है कि जो सिलेरी सेल्स होती हैं यहाँ पर लेंस में जो ज्वाइंट होती हैं, सिलेरी सेल्स भी काम नहीं करती। सिलेरी सेल्स क्या होती हैं, लेंस को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं। सिलेरी से जो जो सेल्स हैं, मांसपेशियां, अगर ये सही से वर्क नहीं करेंगी तो भी प्रॉब्लम है, इसका ये भी रीजन है। ठीक है, सिलेरी सेल्स अगर ये अपने दर्पण को बढ़ा लेती हैं, ऐसे बढ़ा लेती हैं दर्पण को, अपने लेंस को, सॉरी लेंस को ऐसे बढ़ा लेती हैं, तो ये लेंस यहाँ तक ऐसे जाता है, जब तक ये कम होता है तब तक ये रेटिना आर पर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमारी सिलेरी सेल्स भी काम नहीं कर पाए, उसका एक ये भी रीजन है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ऐसा लेंस लगाया, ये उत्तल लेंस है। जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे फैलाता गया और जब ये फैला के ऐसे गया, जब तक ये, अब जो अंदर लेंस लगा, ये उत्तल लेंस लगा, ये प्रकाश की किरणों को एक जो है ऐसे कन्वर्ज करने का काम करेगा। जब तक ये कन्वर्ज करेगा तो ये जाकर रेटिना पर लगाते हैं। उसी प्रकार से ये उसी जो है क्षमता का लेंस लगाया जाता है जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये अवतल लेंस का उपयोग किया गया है और ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, जबकि आती दूर से, जब तक लगता है यहाँ फोकस पर बन रहा है। और ये शुद्ध जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता जाके, जैसे ही प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो वस्तु हमारे स्पष्ट दिखाई देगी। और वस्तु कैसी दिखाई देगी, वास्तविक और उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, समझ गया मेन पॉइंट। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा यूं पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूरदृष्टि क्या होता है। दूरदृष्टि जस्ट उल्टा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष से। दूरदृष्टि को हम लोग हाइपरोपिया बोलते हैं, हाइपरोपिया भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मायोपिया ध्यान रखना, मायोपिया कई बार टर्म यूज किया जाता है। हाइपरोपिया किया जाए तो आप समझ लेना दूरदृष्टि है, और मायोपिया तो निकट दृष्टि। निकट दूरदृष्टि में क्या होता है, चीजें दूर की तो दिखती है लेकिन पास की नहीं दिखती हैं। ठीक है, पास की नहीं दिखती है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो आर पर बनना चाहिए था, वो आर पर ना बनकर ये बाहर बन गया है सी पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाएंगे जिसका नाम होगा उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अब ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो लेंस था ये यहाँ पर आर पर बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब आर पर नहीं बना। ठीक, तो ये भी जो पॉइंट है ये आप पढ़ लेना, हम आपको ओरल भी यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब लगा है ये उत्तल है, ये चीजों को ऐसे करके बना देता है, आर पर बनता है तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि दूरदृष्टि में होता क्या है, दूरदृष्टि में चीजें दूर की दिखती हैं लेकिन पास की नहीं दिखती हैं, पास की। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमने एक जो लेंस लगाया ये उत्तल लेंस है। ठीक है, यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं, ये तो चीजें हमने बता दी है। आगे पॉइंट देखिए,
इसकी दूरदृष्टि के कारण क्या थे, क्यों हो गया दूरदृष्टि दोष, ये समझ लीजिए। नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी सामान्य से कम हो जाना, ठीक है। जैसे एक तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करें, जब ये आंख जो थी ये लगभग में गोल होती है और ये चिपट जाने के कारण अगर ये थोड़ी सी ऐसे हो जाए तो इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, एक ये भी कारण है, ठीक है। अगर ये दूरी कम हो जाएगी, जो लेंस है वो अपना काम करेगा, वो तो यहाँ पर बनाना था क्योंकि एक स्वस्थ आंख थी, वो यहाँ पर बनेगा था, आंख चिपट के पीछे आ गई तो ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बन गया जाके। अब हम लोग एक ऐसा लेंस लगाएं, हम लोग इसका निवारण करने जा रहे हैं, एक जान चुके हैं कि इसका कारण क्या हो, आंख का थोड़ा चपटा हो जाना, ठीक है, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये लेंस होती है और ये रेटिना है, इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी तो हमें जो है कौन सा जो जो सॉरी रोग हो जाएगा वो दूरदृष्टि हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर फोकस दूरी कम हुई नहीं तो हमें जो जो रोग होगा वो दूरदृष्टि होगा। अगर फोकस दूरी बढ़ गई तो हमें जो रोग होगा वो निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। यहां से समझ लीजिएगा दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है। इस निवारण के लिए हम लोग जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ये देखो, ये उत्तल दर्पण होता है। आपसे अगर यूं पूछा लिया जाए तो ये कौन सा दर्पण, ये अवतल, और अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा दर्पण है तो ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, चीजों को सिकुड़ के पास में ले आना। जैसे यहाँ पर चीजों का मतलब क्या है, ये प्रकाश की किरणें जो आई हैं, अब इसका काम होगा ये ऐसे करके यहाँ पर सिकुड़ दे, ठीक है। अब देखो, वो जो प्रकाश की किरण आ रही थी आंख में, वो तो इतनी जो है बाहर को जा रही थी, हमने एक उतनी उतनी जो क्षमता का लेंस लगा दिया यहाँ पर, तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ से पहले थोड़ी सी और डाइवर्ज हो गई, यहाँ पर सॉरी और कन्वर्ज हो गई, और कन्वर्ज होने जाए जब तक इस लेंस पर आई तो इसने और कन्वर्ज किया और यहाँ पास पर कर दिया, तो ये जो जो आपका प्रतिबिंब है वो आर पर बन गया जाके, कोई समस्या नहीं हुई, आर पर प्रतिबिंब अपना बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दूसरा जो डायग्राम है यहाँ पर बन रहा था तो हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लगाया, उत्तल दर्पण से जो और प्रकाश की किरणें थोड़ी सी कम हुई, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे जा रही थी, जब हमने यहाँ से उत्तल दर्पण लगाया थोड़ा सा ये कम हो गई, और कम हो जाना जब तक इस लेंस पर पहुंची, ये भी उत्तल दर्पण था, इसने भी कम किया, तो ये प्रतिबिंब आर पर बन गया। जैसे ही आर पर बनेगा तो हमारी आंख को जो है चीजें एकदम से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात हो गई, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा दर्पण करते हैं, तो उत्तल दर्पण करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि जरा दूरदृष्टि दोष क्या है। जरा दूरदृष्टि क्या है, ये जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों को निकट दूरदृष्टि हो जाता है। जैसे जैसे आदमी बुढ़ा होता है या बुढ़ी होती है तो उसमें क्या होती है, सेल्स लगी हुई, इनका नाम है सिलेरी सेल्स, ठीक है। ये सिलेरी सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। सिलेरी सेल्स का काम है कि ये लेंस को छोटा बड़ा कर देती है जैसी जरूरत होती है, जैसे कि ये रेटिना पर बनाते रहे, जो इमेज है वो रेटिना पर बनती रहे। जब भी रेटिना पर नहीं बनेगी तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही रेटिना से पहले बन जाएंगी तो समझ लो हमें निकट दृष्टि दोष, अगर ये दूर बन गई तो समझ लेना दूर दृष्टि दोष। और ये सिलेरी सेल्स क्या होती हैं, ये हमारे लेंस को छोटा बड़ा करती रहती हैं। जैसे लगता है, आंख को लगता है कि ये जो इमेज है पहले ही बन जाएगी तो ये लेंस बड़ा कर लेती हैं, सिलेरी सेल्स खींच लेती हैं, ठीक है, बड़ा कर लेती हैं। और जैसे लगता है कि दूर बन जाएगा, दूर बनने जा रहा है इमेज, तो ये लेंस सिलेरी सेल्स क्या है, इसको दबा देती है, लेंस छोटा हो जाता है, जिससे ये हमारा जो है यहीं पर प्रतिबिंब आर पर ही बन जाता है, ठीक है। ये काम होता है। जैसे जैसे बुढ़े हो जाते हैं तो ये सेल्स जो है थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, उस हिसाब से जो ये मतलब समझ लो जो वैसा नहीं गुण रहता है, जैसे उसे खींचने वाला गुण, यानी कि प्रत्यास्थता जो है इनकी कम हो जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर हमें दृष्टि जो है जरा दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिकांश व्यक्तियों को ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो फिर हमें एक चश्मा लगाना पड़ता है जिसमें हमें दूर का भी दिखता है और पास का भी दिख जाए। जैसे ये एक लेडी है, इनको एक चश्मा लगा होता है। यहाँ पर दो लेंस उपयोग किए जाते हैं, एक ये ऊपर लेंस होता है और एक ये नीचे। नीचे का जो लेंस होता है उसमें जो हमारे पास जो लेंस लगेगा वो ध्यान दीजिए, नीचे से क्या होता है, जो हमें पास की वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए, कैसी, पास की वस्तुओं के देखने के लिए, और ऊपर के लिए दूर की वस्तु देखने के लिए जो लेंस प्रयोग होता है। अभी आपसे पूछेंगे कि पास की वस्तु के लिए कौन सा लेंस होता है और दूर की वस्तु के लिए कौन सा। तो यहाँ पर दूर की वस्तुएं देखते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जो कई व्यक्ति होते हैं जब भी अखबार वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो वो जो चश्मा है वो थोड़ा नाक से नीचे या ऐसे नीचे को करके देखते हैं, जैसे नीचे ले आते हैं और नीचे को करके देखते हैं, नीचे से देखते हैं, ठीक है।
ऐसे करके यूज करते हैं। और जब वो ऊपर बढ़ा लेते हैं, जैसे उसको ऊपर जो लेंस लगा हुआ है वो दूर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है। कई बार आपने देखा होगा चश्मा अजीब तरीके से लगाते हैं, कैसे ये कैसा चश्मा है। तो उसमें दो प्रकार के जो लेंस होते हैं, उनको जरा दूरदृष्टि का जो रोग है वो हो चुका होता है, ठीक है। अब इनके निवारण के लिए यहाँ सबसे नीचे आपसे पूछा जाएगा कौन सा लेंस लगाएंगे, और सबसे ऊपर कौन सा लेंस लगाएंगे, दोनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ध्यान रखना कि जो नीचे का लेंस होगा वो पास के देखने के लिए, दूर के लिए। अच्छा, निकट की वस्तु देखने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, बोलो। निकट की दृष्टि देखने के लिए और दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट में बताइए कि इसमें इसमें जो हम लोग जो जरा दृष्टि हो जाएगा, तो इस चश्मे में हम लोग कौन कौन से लेंस यूज करेंगे। दो ही लेंस है, एक उत्तल है, एक अवतल दर्श। तो बताइएगा कि नीचे कौन सा लेंस यूज करेंगे और ऊपर कौन सा यूज करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा आसान है क्योंकि हम लोग पढ़ा चुके हैं दूरदृष्टि में और पास के। हमने इंट दे दिया कि नीचे जो है पास के लिए, ऊपर दूर के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अबिंदुकता, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपसे यूं पूछा जाता है एस्टी स्टिग्मेटिज्म जो रोग है वो किससे संबंधित है, तो ये आंख से संबंधित है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आंख से संबंधित होते हैं। और जो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान ध्यान दीजिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आंख से किसी दूर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देगी। इस दोष का मुख्य कारण है कॉर्निया का पूर्णतया गोल ना होना, ठीक है। कॉर्निया जो है गोल होती है, इसका पूर्णतया गोली ना होना, जिसका अर्थ है कॉर्निया के एक तल से उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस रोग में अबिंदुकता में जो आपकी खड़ी हुई चीजें हैं तो वो आपको दिखाई साफ देंगी, तो ऐसी वाली चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। या तो आपको ऐसी पड़ी हुई चीजें साफ दिखाई देंगी, तो खड़ी हुई चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी। ये जो रोग हो जाता है, और इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस मतलब इसको निवारण है तो हम लोग बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। कैसा, बेलनाकार जो एक लेंस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एस्टिमेटिज्म जो आप ध्यान रखना, एस्टिग्मेटिज्म में जो यूज करेंगे वो हम लोग बेलनाकार यूज करेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है, ठीक। एक होता है वर्णतता दृष्टि दोष, ठीक है। लास्ट हो चुका है, बस हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं। देखो, वर्णता दृष्टि दोष क्या है। वर्णता दृष्टि दोष में ऐसा होता है जिसके कारण मुख्य जो मनुष्य जो है कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान रखने, वर्णता में अंतर नहीं कर पाएगा रंगों में, और ये जो है जन्मजात रोग होता है, ठीक है। इसका कोई भी उपचार भी नहीं है, ये जन्मजात रोग है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। ये सामान्यतः इसमें क्या होता है, मनुष्य रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लासेस, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दें, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। आंख का जो रेटिना है वो कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। तो आप ध्यान रखने, फिल्म। जैसे आप फिर से आप जाइए थ्योरी को देखिए, वहां पर यही लिखा हुआ है कि जो आंख का रेटिना है वो फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे, फिल्म की तरह। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले में प्रकाश के परिणाम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो अंदर है वो सिलेरी पेशियां होती हैं। कैसी सिलेरी पेशियां क्या होती हैं, ये जो अपने अंदर जो आंख के जैसे रेटिना है, रेटिना पर तो इमेज बनती है, लेंस जो है उसके अंदर जाता है, परछाई का कोई नहीं है, तो मेन चीज है सिलेरी पेशियां। जो सिलेरी पेशियां होती हैं ये अपने अंदर जो आंख के जो हैं उसके अंदर जो घटाया बढ़ाने की जो कोशिश कर सकती हैं, और जो यह कम और ज्यादा हो जाती है वो हमारे अंदर होती है पुतली। क्या होती है, पुतली। पुतली क्या होती है, आंख जब ज्यादा अंधेरा होगा तो वो पुतली बढ़ जाएगी, ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट होता है अंदर जो वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा बढ़ जाएगी, जैसे उजला हो जाएगा कम हो जाएगी, तो वो उसका कारण है, ठीक है। लेकिन आपको सहायता कौन करती है, सिलेरी पेशियां करती हैं, ऐसा सिलेरी पेशियां करती हैं, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। आइए ये क्वेश्चन आप करिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, कॉर्निया पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, कॉर्निया नहीं, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। तो ध्यान रखें रेटिना पर, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। और ये जो मनुष्य की आंख का सबसे इनर भाग है, ठीक है, सबसे बाहरी भाग हमने आपको बताया, स्क्लेरा, धनपटर बोलते हैं, इनर स्क्लेरा, जिसको कोराइड भी बोलते हैं, फिर अपना आता है रेटिना का नंबर, तो ये रेटिना होती है, ठीक है।
यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा व छोटा होता है, काल्पनिक सीधा व छोटा होता है, काल्पनिक नहीं होता, वास्तविक होता है। यहाँ काल्पनिक ये भी चला गया। वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यही राइट आंसर हो जाएगा गा वाला। ये देखो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा लिखा है, बड़ा नहीं, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है, तो राइट आंसर गा हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये उन्हीं को अब समझ में आएगी जिन्होंने ये थ्योरी मेरे साथ पढ़ ली है। तो कैसा प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। और ये किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पूछी गई तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे दूर बिंदु पूछ लेते तो अनंत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु की साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? आंख के गुण को क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। देखो, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखने सकने की जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग सामंजन क्षमता होते हैं। सामंजन क्षमता में आपको बताया गया कि फोकस दूरी कम हो या ज्यादा हो जाती है, जिससे वस्तु जो है रेटिना पर बन जाती है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? सामंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता उस नेत्र में होता है, बताइए। जैसे उन्होंने पूछा है, जो नेत्र जो है दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि वस्तु दूर की नहीं दिखाई देती, यानी कि पास की दिखाई देती है। अगर आपको पास की दिखाई देती है तो आपको पास का जो है जो आपको रोग है। ठीक है, देखो, जो नेत्र दूर वस्तु स्थित वस्तु देख नहीं पाता है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ये राइट आंसर इसका खा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं को देख नहीं पाता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे नेत्र कौन सा होता है? देखो, दूरदृष्टि दोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि में क्या होता है? व्यक्ति दूर की तो वस्तुएं देख लेता है लेकिन पास की वस्तुएं देख नहीं पाता है। ठीक है, पास की वस्तु देख नहीं पाता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? अगर फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो आपको दूरदृष्टि हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी अधिक, जैसे आपने बताया था कि जो फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो आपको जो है वो कौन सा रोग हो जाएगा? वो दूरदृष्टि हो जाएगा। अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी तो आपको कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी दूर तो दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी निकट तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग इतना रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं जो हमने यहाँ पर आपको जो है कर सकते हैं आप अपने मन से। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो है यहाँ पर सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, अब आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये आंख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। और बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन दबाना। बहुत से बच्चों का आता है कमेंट कि सर जी हमें पूरा ये चीजें जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।